सऊदीया की जेल में ये पाकिस्तानी खातून जो कि इंतकाल कर गई है, ये वो पाकिस्तानी बुजुर्ग खातून है जो कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया गई थी और के केस में इसको सऊदीया एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 3 औरतें और 2 मर्द थे, जिनमें से एक इमाम मस्जिद और साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। ये खानदान जो कि उम्रे की अदायगी के लिए गया था के केस में वहां पर पकड़ा गया। ये नहीं जानते थे कि इनके सामान में तकरीबन 5 किलो से ज्यादा मौजूद है। किसी ने तोहफे के तौर पर वो इनको चीज दी और उसके बाद ये कहा गया कि आपने ये हमारी अमानत इसी तरह से जाकर जद्दा एयरपोर्ट पर एक हमारा ही जानने वाला शख्स होगा उसको पहुंचानी है। ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर इस गिफ्ट के अंदर, इस तोहफे के अंदर है क्या। ये खानदान जो है अपने जो इलाके का जागीरदार होते हैं, जो चौधरी होते हैं, उसने इनको मुफ्त उम्रा करवाने का कहा था और ये 5 के 5 लोग मुफ्त उम्रे की अदायगी के लिए 2024 में उम्रे की अदायगी के लिए ये लोग सऊदीया के लिए रवाना होते हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर होकर सऊदीया एयरपोर्ट पे जब ये लैंड करते हैं तो वहां पर जाकर जब इनका सामान स्कैन किया जाता है तो उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जिनमें मौजूद होती है। ये फैमिली जो कि बिल्कुल बेकसूर फैमिली थी, हर तरह से इस फैमिली के लिए आवाज उठाई गई, हर तरह से इस फैमिली को इंसाफ दिलाने की कोशिश की गई और हर तरह से ये साबित हो गया कि ये फैमिली बेकसूर है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको 25 साल सजा सुनाई गई, यानी कि 25 साल इन 5 के 5 लोगों ने सऊदीया की जेल में गुजारने हैं। और हमारी हुकूमत ये सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए कि उनके अपने पाकिस्तानी सऊदीया की जेल में बेकसूर हैं और वहां पर उनको 25 साल की सजा सुनाई गई है, खामोश बने रहे। और अब जाकर ये औरत तकरीबन 1.5 साल बाद, ये जो खातून है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही, इस खातून का इंतकाल हो गया। ये खातून वहां पर हिम्मत हार गई। इनके घर वाले यहाँ पर तड़पते रहे, इनके घर वाले यहाँ पर आवाज उठाते रहे कि हमारे खानदान वाले बेकसूर हैं। वो तो इस शौक में और उम्मीद में उम्रे की अदायगी के लिए गए कि अल्लाह ने हम लोगों को अपने घर बुला लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ किस किस्म की साजिश रचाई गई है और किस तरह से उनको वहां पर फंसाया गया है। ये खानदान तो वहां पर कैद है, जिनमें से एक खातून जो है वो आज इंतकाल कर गई। लेकिन क्या उस खातून सब वापस उसके अपने आबाई घर में आएगा? क्या वो तमाम तर जो इंतजामात होते हैं जो किसी भी को किसी दूसरे मुल्क से लाने के लिए किए जाते हैं, जिस तरह से पैसे लगाए जाते हैं, क्या इस खानदान के पास इतने वसाइल होंगे कि इस तरह से उनका अपने आबाई इलाके में लाया जाए और उसकी तदफीन की जाए? बाकी के 4 लोग अभी भी इंसाफ के मुंतजिर है, बाकी के 4 लोग अभी भी इस उम्मीद के मुंतजिर हैं कि यकीनन मौजूदा रियासत हमारे लिए जरूर कुछ करेगी, यकीनन मौजूदा हुकूमत हमारे लिए जरूर कुछ करेगी, हमारी आवाज जो है वानों तक जरूर पहुंची होगी, हमारे लिए हुकूमत ने जरूर आवाज उठाई होगी, जरूर ये बात की होगी कि कहीं ना कहीं हम लोग बेकसूर हैं, हम लोगों को फंसाया गया। और असल कसूरवार को जानते हुए, समझते हुए कि असल कसूरवार कौन है, वो आज भी कानून की गिरफ्त से दूर है। और जो लोग बेकसूर थे, जो लोग ऐसे ही बस जाते जाते फंस गए, उनको 25-25 साल की सजा सुनाई गई। क्या होगा इन बाकी के 4 लोगों का? क्या अब भी इनकी आवाज ऐवानों तक पहुंचेगी या अब भी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी और एक एक करके हम लोगों को इन सब के बारे में ऐसी खबर सुनने को मिलेगी? ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल के करीब है। इस खातून की उम्र भी 60 से 70 साल के करीब थी, नानी दादी बन चुकी थी। इनका पूरा खानदान आवाज उठाता रहा कि हमारे घर वाले बेकसूर हैं, खुदारा हमारे घर वालों को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी के कानों में आवाज ना पहुंची इस फैमिली की। सिर्फ इस फैमिली का कसूर इतना था कि ये मुफ्त उम्रे की अदायगी करने के लिए गए। सिर्फ इस फैमिली का कसूर इतना था कि इन्होंने उस चौधरी के ऊपर एतबार किया। इसका कसूर ये था कि इन्होंने उस शख्स पर एतबार किया और उस तोहफे को लेने से पहले चौधरी को पूछा गया कि हमें इस तरीके से ये तोहफा दिया जा रहा है, पहले इनकार किया गया था और उसके बाद चौधरी के कहने पर वो तोहफा लिया गया। नहीं जानते थे कि वो तोहफा सारी जिंदगी के लिए उनकी बर्बादी बन जाएगा।